नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी में विज्ञान से रिलेटेड सभी विषयों में छाटे गए क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस विज्ञान के विभिन्न विषयों में से अलग अलग छाटे गए हैं ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छी तरीके से हो सके। और सभी के सभी क्वेश्चंस जो है पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। साथ में हम आपको इसके साथ ऑप्शन भी देंगे, आप इसके साथ अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और ऑप्शन रहेंगे तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आंसर आने पर उसे मैच कर सकते हैं। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है डी, बी, सी या ए। तो देखिए, खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी खट्टे फल होते हैं वो क्या जितने भी खट्टे फल होते हैं वो क्या होते हैं? विटामिन सी पाया जाता है और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऑप्शन जो सी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, प्लास्टिड में, गोल्गी में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो राइबोसोम में होता है, तो ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग किस में होता है? ऑप्शन है मवेशी और भेड़, मवेशी और सुअर, मवेशी या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो खुरपका मुंहपका रोग जो होता है वो सभी प्रकार के जो जंगली जानवर प्राणी होते हैं उनमें होता है, चाहे वो मवेशी भेड़ हो या सुअर हो, तो सभी में होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी, सभी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन अग्नाशय, यकृत, फेफड़ा या आंत। तो देखिए, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में होता है, तो विषाणु में क्या होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए और डीएनए दोनों, या तो आरएनए या तो डीएनए। तो देखिए, जितने भी विषाणु होते हैं सब अलग अलग प्रजाति के होते हैं, इसलिए उनमें या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, दोनों तरह से नहीं पाए जाते, इसलिए या तो आरएनए या तो डीएनए। तो टी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों में सम्मिलित है? ऑप्शन है दाल, मांस, चीनी या सब्जियां। तो देखिए, अगर सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों की हम बात करते हैं तो उसमें होती है सब्जियां, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या ओम। तो देखिए, जो विद्युत प्रतिरोध होता है, अगर हम विद्युत चालकता की बात करते हैं तो विद्युत चालकता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है और वोल्ट इसकी इकाई होती है। और अगर हम विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं तो विद्युत प्रतिरोध का जो इकाई होती है वो होती है ओम। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर का उपयोग किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या फिर ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए, लाउड स्पीकर क्या होता है, आपने भी यूज़ किया होगा, तो उसमें क्या रहता है, हम जैसे लाउड स्पीकर को चालू करते हैं तो उसके लिए हमें विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। मतलब हम जब विद्युत का उसमें संचार करते हैं तो हमें ध्वनि उत्पन्न मिलती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर रहेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला दिखाई देना किस कारण होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, आकाश का नीला दिखाई देना जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो उसमें जो नीला वाला जो रंग होता है वो क्या होता है, आसमान की ओर प्रकीर्णित हो जाता है। मतलब ऊपर की ओर जो है नीला जो कलर है वो प्रकीर्णित होने के कारण हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश के 7 रंगों में नीला कलर भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? उत्तल लेंस, आउटर लेंस, उत्तल दर्पण या कोई नहीं। तो देखिए, अगर आभासी प्रतिबिंब की हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? ऑप्शन है बल, संवेग, द्रव्यमान या दूरी। तो देखिए, अदिश राशि की हम बात करते हैं तो जो हमारा द्रव्यमान होता है वो एक तरह से भार होता है, ये हमारी कोई राशि नहीं होती है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? शुष्क शेल के द्वारा, लेक्लांशियस सेल के द्वारा, वोल्टिक सेल के द्वारा या फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। तो देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। फोटोवोल्टिक से आप समझ सकते हैं, फोटो जो होता है फोटॉन्स को कहा जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश होता है, इसीलिए सौर यानी फोटो, इस पर याद रख सकते हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए?
ऑप्शन है उच्च गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, बी निम्न गलनांक निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, या उच्च गलनांक निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए, जो एक फ्यूज तार होता है उसकी जो विशेषता होती है वो होती है निम्न गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोफोन, हाइड्रोस्कोप, हाइपोमीटर या मैकमीटर। तो पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन है अंगूरों का सड़ना, दूध से दही बनना, फलों का पकना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अंगूरों का सड़ना एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और फलों का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, जबकि इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है। ऑप्शन है न्यूक्लियॉन की संख्या, परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणुओं के परमाणु की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो न्यूक्लियॉन्स पे निर्भर करता है। जितनी न्यूक्लियॉन्स की संख्या होती है उतनी ही परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणु का द्रव्यमान होता है। इसलिए ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है जल, धातुएं, उपधातुएं या अधातुएं। तो देखिए, तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत जल नहीं आता है, तो जल हमारा राइट आंसर, क्योंकि सभी धातुएं और अधातुएं तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित होती है, जबकि जल एक यौगिक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से एक या प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। तो बताना है निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। ऑप्शन है हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, हमारा जो ऑप्शन बी है मीथेन हमारा राइट आंसर होगा। मीथेन गैस प्राकृतिक गैस की घटक में आती है, क्योंकि मीथेन गैस जो है दलदली इलाकों में पाई जाती है, इसीलिए यह हमारा प्राथमिक घटक कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन लवण है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट या अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा ऑप्शन जो ए है सोडियम क्लोराइड, ये हमारा उदासीन लवण है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को हम खाने के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, इसलिए सोडियम क्लोराइड उदासीन लवण कहलाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर लेप करने के लिए प्रयुक्त धातु का नाम बताइए। ऑप्शन है जिंक, सोडियम, तांबा या सोना। तो जंग से बचाने के लिए हम जिंक का लेप का प्रयोग करते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा जिंक। सोडियम का प्रयोग जंग से बचाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु होता है और यह वायु के संपर्क में आग पकड़ लेता है। और तांबे का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि तांबा जो है लेप करने के बाद भी यह काला पड़ने लगता है। और सोने का प्रयोग किया नहीं जाता क्योंकि सोना अत्यंत महंगा होता है। अगला क्वेश्चन है एप्सम लवण किसका यौगिक है। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम या लेड। तो देखिए, अगर जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम कॉपर का होता है, लेकिन एप्सम की बात की जाए तो मैग्नीशियम का लवण होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बादल या कोहरा किस कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है गैस में विक्षेपित ठोस, गैस में विक्षेपित गैस, गैस में विक्षेपित द्रव या द्रव में विक्षेपित ठोस। तो आपने देखिए कोहरा देखा होगा, तो कोहरा क्या होता है, एक तरह से उसमें पानी की मात्रा होती है। जैसे सुबह के टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको कोहरा दिखाई देगा। जब कोहरा क्या होता है कि एक तरह की गैस होती है, यानी कि हवा होता है, तो हवा में क्या रहता है, नमी रहती है, तो गैस में विक्षेपित द्रव होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पारे में घुल धातुओं के मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है। तो पारे में घुले धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। चाहे कोई भी धातु हो, अगर वो पारे में मिलाई जाती है तो उसे अमलगम कहा जाता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जल एक है तत्व, यौगिक, मिश्रण या परमाणु। तो अभी जैसे मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जल एक यौगिक है, ये तत्वों के वर्गीकरण में नहीं आता है और ना ही मिश्रण में आता है, इसलिए यौगिक राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष के सभी रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। लाल, बैंगनी, सफेद या नीला। तो देखिए, आपने सुना होगा जो प्रकाश का जो रंग होता है वो सफेद रंग होता है, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश का जो रंग होता है वो सफेद होता है, और उसे जब प्रिज्म में हम डालते हैं या इंद्रधनुष में जब वो विभक्त होता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उन्हीं 7 रंगों को मिलाने पर फिर से सफेद कलर बनता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे आप हमें बताइएगा। आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संतृप्त विलयन है। ऑप्शन है केरोसिन का जल में विलयन, रेत का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन और सीमेंट का रेत में विलयन। आप अपना आंसर हमें कमेंट करिएगा।
एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और भी कई सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी जिनमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड और ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। तो आप चैनल से जाइए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।